गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस मैं इस समय पहुंच चुका हूं राजगीर बिहार। आपको जो सामने पहाड़ियां दिख रही हैं, हम इन्हीं पहाड़ियों पर चलेंगे और भ्रमण करेंगे, यहाँ मंदिरों में दर्शन करेंगे। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। आइए शुरू करते हैं। पहले ऐसी मान्यता है कि पहाड़ी पर चढ़ने से पहले यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों से होकर के पानी आता है। अपनी यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। उस कुंड में स्नान करने के बाद यहाँ सामने जो दिख रहा है पिलर आपको, यहाँ पर लोग आके दर्शन करते हैं, इनका चक्कर लगाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने रास्ते की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। कई लोग यहाँ पर पालकी से भी हो करके जाते हैं, कई लोग पैदल भी यात्रा करते हैं। यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम कई पहाड़ों से होकर के गुजरेंगे। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी शायरी से। बहुत कर लिया मलाल ज़िंदगी में, चलो आज अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। बहुत कर लिया मलाल ज़िंदगी में, चलो आज अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। रह चुके बहुत हम घर में सिमट कर, चलो आज घर से कहीं दूर चलते हैं। इन पहाड़ियों से होते हुए मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता हूँ और आपको मैं पूरे रास्ते का व्यू दिखाऊंगा कि क्या नज़ारा है ऊपर से। इसकी नज़ाकत भरी जो शहर ये बसा हुआ है, हम आपको इस शहर के बारे में भी बताएंगे। ये सामने से पहाड़ी दिख रही है, हम दूसरी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और इसके जस्ट सामने ही ये पहाड़ी है। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें रुकावटें भी हैं और संघर्ष भी। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें रुकावटें भी हैं और संघर्ष भी, खुशियाँ भी हैं और गम भी। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हैं तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब। जिस मंजिल के लिए हम निकले हैं, कहते हैं कि उन मंजिलों के सफ़र बहुत ही कठिन होते हैं, लेकिन एक शायरी है कि सफ़र की कठिनाइयाँ मंजिल की खूबसूरती बयां करती हैं। सफ़र जितना कठिन है, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। इन्हीं शायरियों के सहारे हम निकल चुके हैं अपनी इस यात्रा पर, अपने गम और दुख दर्द को अपने हृदय में समेटे। इतनी ऊंचाई पर पानी की व्यवस्था और अन्य चीज़ों की व्यवस्था नहीं होती है, तो हम अपने बैग में इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के निकल चुके हैं। मैं ऊपर से आपको इन पहाड़ियों की नज़ाकत दिखाता हूँ, कितनी खूबसूरत ये पहाड़ियाँ हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी की तरह यह वादियाँ भी कितनी हसीन हैं। ज़िंदगी की तरह यह वादियाँ भी कितनी हसीन हैं, आसमान नीला और ज़मीं रंगीन है। एक लंबी सफ़र में हम शायरियों के साथ ही चलेंगे। कहते हैं कि अगर आप सोलो ट्रैवलिंग में होता ही यही है कि आपको खुद से ही बात करनी होती है। कहें ये बहुत कठिन है और कहें कि ये बहुत सरल है, लेकिन ये ऊपर डिपेंड करता है उनके जो इन्हें करते हैं। हम जितना हो सकेगा उतने शॉर्टकट रास्ते से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जल्दी ही पहुंच सके, क्योंकि मेरा बैग मुझसे भी भारी लगने लगता है। इन सफ़र में जितनी दूर चलेंगे बैग उतना ही भारी होता जाएगा। मैं अकेले ही हूँ इस सफ़र में, हालांकि कुछ लोग ज़रूर हैं जो साथ में चल रहे हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं। कहते हैं कि सफ़र में धूप होगी जो चलो तो चल सको। सफ़र में धूप होगी जो चलो तो चल सको, भीड़ में तुम भी निकल सको तो चल सको। हम उन्हीं भीड़ से निकले हुए एक व्यक्ति हैं, बिछड़े हुए हैं, जो आज इन पहाड़ियों में आ बसे हैं। इनकी खूबसूरती बहुत ही कहें कि दिल खुश कर देने वाली है। और हम आपको दिखाते हैं, हम आधी चढ़ाई चढ़ चुके हैं और आधी ही चढ़ाई पर एक मंदिर है जिसमें हम लोग दर्शन करते हैं, महावीर भगवान का मंदिर है। ये पहाड़ियाँ जो हैं, कहते हैं कि विपुलाचल पर्वत के नाम से इन पहाड़ियों को जाना जाता है, जिस पहाड़ी पे मैं हूँ। कहते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपनी पहली वाणी, अपना पहला उपदेश, जियो और जीने दो का दिव्य संदेश इसी पर्वत से ही दिया था। हम
पहुंच चुके हैं उस समय की ऊर्जाओं को अपने में समेटने, समझने, महसूस करने। हालांकि ये हो पाएगा या नहीं, लेकिन खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। इन्हीं के साथ हम निकल चुके हैं। हम आपको आगे ले चलते हैं और यहाँ की पहाड़ियों के बारे में और यहाँ पर बने मंदिरों के बारे में डिटेल में जानकारी देते रहेंगे। जिंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें रुकावटें भी हैं और संघर्ष भी। हम इन्हीं संघर्षों के साथ आगे चल रहे हैं और आप हमारे साथ हैं। सो ये जैन मंदिर था, हम इसमें दर्शन करते हैं और इसके जस्ट सामने ही ये दूसरी पहाड़ी है जिस पे हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। कई पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका है। सो कई पहाड़ियाँ एक साथ ही इसमें बनी हुई हैं और सभी पर यहाँ से सीढ़ियों के द्वारा मार्ग बना हुआ है। उन्हीं के साथ हम चलेंगे। अकेले मन मस्त कहें खुद में ही बातें करते हुए निकल चुके हैं हम एक लंबे सफ़र पर। हम आपको इसके जस्ट सामने की ही दूसरी मंदिर पर ले चलते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर पालकी से होके आते हैं और ये राजगीर शहर जो कि सुबह सुबह धुंध में ढका हुआ है, इन पहाड़ियों पर से देखने पर ये पूरी तरीके से साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो हम दूसरी मंदिर के करीब आ चुके हैं और हम आपको ऊपर से चल करके राजगीर का एक नया नज़ारा दिखाएंगे जो कि निहारिकाओं में समेटे हुए धुंध में चमकता है एक छोटा सा शहर। सो हम यहाँ इस मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर यहाँ बनी अंदर की सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों का संगम है यहाँ पर बुद्ध और जैन और हिंदू सभी तीर्थयात्री आते हैं। बौद्ध धर्म की पहली संगति भी यहीं पर हुई थी। हम इस ऊंचाई पर चढ़ेंगे और यहाँ से हम आपको ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे। हालांकि मैं इस समय बहुत ही ऊंचाई पर आ चुका हूँ और हम आपको ऊपर से यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। सो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये टीन का बना हुआ है। सो डर लग रहा है इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हवा बहुत ही तेजी से चल रही है। सो धीरे धीरे हम और ऊंचाई पर चढ़ते हैं और आपको इसके टॉप पे ले चलते हैं और फिर वहाँ से हम इस शहर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सभी लोग इस पे चढ़ रहे हैं। हालांकि बचा के चढ़ना होगा ताकि ये गिर ना जाए और हम इतनी ऊंचाई से नीचे ना आ जाए। सो ये मासूम सा चेहरा मेरा धीरे धीरे धूप में काला पड़ता जा रहा। हालांकि फिल्टर का कमाल है, मैं काला नहीं दिखूंगा आप लोगों को। सो यार गाइस, इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद फटी पड़ी है। आपको मैं नज़ाकत दिखाता हूँ यहाँ की। ये राजगीर शहर है जो कि इतनी ऊंचाई से देखने पर बहुत छोटा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। हाँ, ये भी सत्य है कि मेरा कैमरा लो क्वालिटी का है, सो इसलिए नहीं दिख रहा आपको। ये पत्थरा लगा करके इसके ऊपर इसे बनाया गया है, इसलिए और ज़्यादा डर लग रहा, क्योंकि हवाएं यहाँ पर बहुत तेज़ चल रही हैं ऊपर। सो ये सुंदर वादियाँ कहें मानो मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ, अपने में समाने की चेष्टा कर रही हूँ और मैं इनका आनंद लेता ऊपर खड़ा हुआ हूँ। और हम अब चलते हैं नीचे, फिर आपको हम वहाँ का व्यू दिखाते हैं कि क्या व्यू रहा। सो गाइस, मैं अब इन पहाड़ियों पर घूमने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद निकल पड़ा हूँ दूसरी पहाड़ी की तरफ। तो उसी पहाड़ी के जस्ट पीछे से ही, बगल से ही ये रास्ता इन पहाड़ियों की तरफ जाता है, जो अभी आगे हम कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँचने वाले हैं। हालांकि ये सफ़र बहुत ही लंबा रहा है, तो अगर आप आ रहे हैं इस सफ़र में तो पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर लेके आएँ। मैं अकेले इतनी दूर पैदल टहल रहा हूँ इन जंगलों में। हालांकि मौसम जो है वो पतझड़ का है, इसलिए यहाँ पर हरियाली आपको कम देखने को मिल रही। ये सूखे पेड़ देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बसंत ऋतु में आते हैं तो यहाँ की हरियाली कहें तो आपको इतनी मनमोहक लगेगी, इतनी मनोहर लगेगी कि मानो आपका सारा दर्द, सारा दुख सब मिट गया हो। सो इन्हीं खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए ये शहर जो कि पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के दिखाई पड़ता है,
सामने पहाड़ियाँ, चूँकि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, सो इसलिए चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ ही देखने को मिलेंगी। सो इतना ही खूबसूरत यहाँ का रेलवे स्टेशन भी है, मैं आपको लास्ट में ही उसके बारे में वीडियो बना के बताऊँगा। सो ऊंचाई से नीचे चलते समय इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि संभाल कर पैरों को रखा जाए, नहीं तो पैर आपस में ही लड़खड़ाने लगते हैं। सो हम आपको दिखाते हैं कि ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिन सीढ़ियों से लोग यहाँ इन पहाड़ों की यात्रा करते हैं। हालांकि इन सीढ़ियों के बनने से ये यात्रा मुझे लगती है काफ़ी सुगम हो चुकी है। सो मतलब आसमान में बादल छाए हुए हैं, बादल कहें कि आसमान में कोहरा छाया हुआ है। सो इन्हीं के साथ मैं भी आनंद लेते चल रहा हूँ। जितना ऊपर मैं चढ़ा हूँ और उतना ही उतरना है, कई घंटे की चढ़ाई और कई घंटे की उतराई है। सो इसमें पैर तो जवाब दे ही देंगे। सो मैं अकेला रमता जोगी बहता पानी इन पहाड़ों में घूमता हुआ आपको भी साथ में ले चल रहा हूँ। हालांकि मुझे इस बात का यकीन ज़रूर है कि कोई यहाँ तक वीडियो नहीं देख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम खुद से ही बात करते, खुद से ही आनंद लेते चल पड़े हैं इन वादियों में घूमते टहलते। कहते हैं कि सफ़र कर दुनिया की गालिब ये जिंदगानी की फिर कहाँ, सफ़र कर दुनिया की गालिब ये जिंदगानी फिर कहाँ, ये जिंदगानी भी रही तो फिर ये नौजवानी फिर कहाँ। सो मैं थक गया हूँ इतनी दूर से आते आते, सो आराम करते हैं थोड़ा। धोखा हमारे साथ इस कदर हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से नीचे चल के वहाँ तक जाऊँगा, ये आप देख सकते हैं, वहाँ नीचे तक, फिर वहाँ से होकर के ऊपर वहाँ जाऊँगा। तो नीतीश जी से कहना है कि डायरेक्ट इस पहाड़ी पर से उस पहाड़ी के लिए ग्लास ब्रिज बनवा देते यार। बताओ यार, अब इतनी नीचे पैदल चले फिर ऊपर उठे, क्या बता। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, यहाँ गला सूखा पड़ा है याद आ रही है नानी। मतलब इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद उतरना, फिर उतनी ही ऊंचाई पे चढ़ना, क्या ठीक है, सारा नशा आज उतर जाएगा घूमने का। मतलब यार क्या व्यू है, आपको दिखाते हैं हम। ये सामने देख रहे हैं, ये सीढ़ी है जिससे उतर रहे हैं, ये सामने का व्यू है। ओहो, तो यार दोस्तों टेंशन ना लेना, मैं इतना गोरा हुआ नहीं हूँ। ये सारा कमाल स्नैपचैट का है। हमने भी सोचा सोशल मीडिया पे झूठ बोल लिया जाए, दुनिया बोल रही है तो 80 में से 90 लोग, 80 से 90% लोग स्नैपचैट चला रहे हैं एंड्रॉयड वाले। देख रहे हो, जितनी आए हैं उतनी बाकी है। है पहाड़ी जहाँ से आ रहे हैं। यार गाइस, इतनी दूरी चलने के बाद फाइनली टारगेट अभी दिखा है, सेकंड हिल का टारगेट मुझे दिखा है कि मुझे जाना कहाँ है। मैं दिखाता हूँ आपको। आप गंदी गंदी निगाहों से साफ साफ दृश्य देख सकते हैं। ये मेरा टारगेट, ये मंदिर रही। ये जैन धर्म की मंदिरें हैं। अकॉर्डिंग टू मी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब हिंदू धर्म है। जो ना माने वो चूतिया है। हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, इसी में जिंदगी कट रही है अपनी। हाँ, ये पहाड़ देख रहे हैं आप, पहाड़ों में होते हुए गुजर रहे हैं। 14 फरवरी है आज, बताइए। सब पार्कों में घूम रहे हैं, होटलों में घूम रहे हैं। हम मोबाइल हेडफोन साथ लेके जंगलों में घूम रहे हैं। न जाने कैसा इश्क है। ठीक है, आपके पास भी गर्लफ्रेंड है, आप भी घूमिए। हमारे तो अगर गाइस आपके पास भी गर्लफ्रेंड है तो आप भी घूमिए। हमारा क्या, रमता जोगी बहता पानी कब कहाँ निकल दे क्या पता, इस दिशा में जाए। नहीं, अभी ये अमेज़न के जंगलों में घूम रहा हूँ, फिर इसके बाद जाऊँगा किसी और जंगल में, सुंदरबन डेल्टा देखने जाऊँगा। गर्लफ्रेंड का क्या बताएं, बहुत बुरा हाल है। सो अभी हम टारगेट की तरफ अपने आगे बढ़ते हुए
वहाँ से पहुँचने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कितनी दूरी हमने चली है और कितनी यही चलनी बाकी है। सो मिलते हैं हम आपको आगे। सो यार गाइस, फाइनली वी गॉट इट। हम पहुँच चुके हैं अपनी पहाड़ी संख्या 2 यानी हिल्स नंबर 2 में। और इसके बाद का ये आप देख सकते हैं, हम उस सामने वाली पहाड़ी के मंदिर से चले थे, ऊपर नीचे टहलते टहलते उस तरफ से होते होते फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। पहाड़ी संख्या 2 तय करने के बाद ये कहें, यहाँ पे आके दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। देखते हैं रास्ता जा कहाँ रहा है, हमें ये तक भी ना पता। श्री रत्नागिरी सुस्वागतम, दूसरा पर्वत सुस्वागतम। कहाँ जाएगा ये रास्ता मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। लेकिन निकल पड़े, भारी बैग, क्या बताएं हाले इश्क अपना, तो दर्द बयां करें आपसे। सुकून इस बात का है कि मैं पानी लेके निकला हूँ, नहीं तो इतनी ऊंचाई पे पानी असंभव है। देखो कहाँ चलते हैं, आगे चल रहे हैं, दिखाते हैं हम आपको कि क्या है। सर गाइस, देख सकते हैं आप सब, वो पहाड़ी दिख ही ना रही। उस पहाड़ी पे भी गए थे, इस पहाड़ी पे जाना है, और एक पहाड़ी पे आ खड़े हुए हैं। मतलब सुबह 7:30 बजे से हम पैदल टहल रहे हैं, 2 किलोमीटर पैदल टहरे हैं सड़कों पे, और उसके बाद इन पहाड़ियों में कहें तो इन वादियों में घूमते फिर रहे हैं। ये बिहार की वादियाँ हैं, आप सब देख सकते हैं। और इन बिहार की वादियों में घूमता मैं स्वयं नारायण। क्या बताएं, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे हम। ये दूसरा पर्वत है, भगवान जी को नमस्कार कर ले, फिर आगे निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिना आराम किए, बिना थके यात्रा प्रारंभ है अपनी। ये देखिए आप, फिर निकल चुके इन पगडंडियों में, इन जंगलों में घूमते टहलते। बताओ यार, फिर उतरे फिर उतरे, मतलब देख रहे हो, फिर उतरे और फिर चढ़े। क्या बात है, अब ना हो पाएगा मुझसे यार। मैं ग्लास ब्रिज देखने जा रहा हूँ। इतनी चढ़ाई कौन चढ़े यार, एक तो इतना भारी बैग लिए है, गलती हो गई यार, एक बोतल लेके निकलना चाहिए था। लेकिन क्या बताऊँ, अभी बज रहे हैं 10, धूप इतनी तेज है, अभी ग्लास ब्रिज देखने ना पहुँचे, जो देखने आए थे रियासलियत की। इन जंगलों में खो गए, रूखी सूखी पहाड़ियों में, पत्थरों में। सो ये वहाँ से चढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ उतरना है वो आगे वाली पहाड़ी चढ़नी है। आवाज तक ना निकल रही मेरी, इतना टहल नहीं। सामने कहाँ है, हाँ बताते हैं, कुछ है। यार गाइस, ये देख सकते हैं किस हिसाब से सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, मतलब पैर लड़खड़ाने लगे उतरते उतरते में। वो सामने पहाड़ी बनी हुई है। ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश यादव जी की देन है, जो यहाँ जैन धर्म के लिए तीर्थ यात्रा जो है बड़ी सुगम हो गई इस रास्ते के बनने के बाद। और ये सामने कुछ आप अपनी गंदी निगाहों से साफ साफ दृश्य देख सकते हैं, कुछ दिख जरूर रहा है, लेकिन क्या है इसके बारे में मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। आगे चल के इसे एक्सप्लोर करेंगे हम, तब हम आपको बताएंगे। ससुर दिख क्यों नहीं रहा, ओ ये रहा। सो इसे आगे चल कर भी इतना पूरा घूम लिया, सीढ़ी से बाहर भाग रहे हैं। सो आप हमारे साथ। सो यार
मैं जिन वादियों में हूँ मैं उनका दृश्य आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। न मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ न उत्तराखंड में हूँ, मैं ऐसी जगह हूँ जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते। सो आपको हम दिखाते हैं। ये है बिहार। ये दूसरी पहाड़ी से उतरते हुए हम सब आ रहे हैं और आगे की पहाड़ियाँ भी फतेह करनी है। सो ये बिहार है। इतनी दूर पैदल चल लिए हैं ना मित्र, इतनी दूर पैदल चल लिया हूँ कि पैर खुद के काबू में ना है। लग रहे यहाँ तो रख रहे हूँ वहाँ 3 पहाड़ियाँ चढ़ चुका हूँ। पहले चढ़ा फिर उतरा, फिर चढ़ा फिर उतरा, फिर उतर रहा हूँ चढ़ने के बाद। ये मंदिर अभी बाकी है। उस मंदिर के भी उस तरफ जा रहे हैं, फिर उस तरफ जाएंगे। आज पूरी रात पूरा दिन घूमना है। घूमना शाम तक है और अभी बजे हैं 11। हम पैर अभी काबू में ना है। हाँ, और चढ़ना सारी पहाड़ियाँ अभी 2 फतेह कर रखी है, 4 बाकी है। हाँ, 7वीं पहाड़ी पे जो है वो है अपना सबसे खूबसूरत बिहार का ग्लास ब्रिज। उसे जरूर घूमिए। सो गुरु, हम दूसरी पहाड़ी को फतेह कर चुके हैं, कह नीचे उतर चुके हैं और आपको हम दिखाते हैं। ये रहा उसका गेट और सामने लिखा है धन्यवाद पुनः पधारे। किसकी इतनी हिम्मत है जो दोबारा आए। हालत तेरी एक बार में ये है, आलम ना पूछो पैरों में दर्द का, आलम ना पूछो पैरों में दर्द का, छाले उसका दुख बयां कर रहे हैं। सो अभी पहाड़ियों चढ़ने के बाद पूरी तरीके से उतर चुके हैं। 2 पहाड़ियाँ पूरी तरीके से क्या है घूम चुके हैं। अब आगे देखना होता है। यार गुरु, जहाँ टांगे चलते हैं एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए, लेकिन हम अपनी गाइस हम अपनी 11 नंबर वाली बस से चल चुके हैं। कई पहाड़ियाँ फतेह कर चुकी हैं। खैर वो हमारे लिए पहाड़ियाँ हैं, लेकिन जिन्हें उनके बारे में पता है उनके लिए वो तीर्थ स्थल है। सो हमें नहीं पता, फिर भी हम पहाड़ियों पर गए, घूमे, दर्शन किए, वापस आए। और यहाँ पर टांगे चलते हैं, घोड़ा गाड़ी जिकरा बोलेला, तो उनसे लोग सफ़र करते हैं यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं ग्लास ब्रिज। 200 रुपया भाड़ा है उसका, ग्लास ब्रिज पे जाने का। हाँ, चलते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, भीख मांगेंगे, उठा कर पूछते हैं। ठीक है।